नमस्कार, आप देख रहे हो वॉइस ऑफ फरीदाबाद में। मैं आपके साथ में गोविंद। इस टाइम पहुंचे हैं मरीज चौक। बैठा समझ में करना, मेहनत बैठो जी, बैठो बैठो। अरे भैया बैठ जाओ, स्वागत किया जा रहा है, सामने आपको दिखा रहे हैं। भैया बैठ जाओगे आप, एक बार बैठ जाओगे भैया, बैठ जाओ। स्वागत बंद करो, बैठो जी बैठो, बैठा दो भैया, माइक वाले सब बैठा दो पहले एक बार। भैया बैठ जाओ, भैया बैठ जाओ, बैठो जी बैठो, बैठ जाओ, साइड करो पीछे से, सब इनके को आ जाओ, सब इनके को आ जाओ भैया, बैठो बैठो बैठो, रखेला अपने पास। सर भाई साहब एक बात, भैया बैठ जाओ आप सब। पूरा काम खराब मेरे पत्रकार साथी भी हम थोड़े से विश्राम कर लेंगे, दोपहरी तक खड़े भी सुबह से। मेरे आदर और सम्मान के लोग, हमारे कैबिनेट मंत्री श्री विपुल गोयल जी और सम्मानित मंच, क्योंकि सभी मेरे पार्षद बैठे हैं, क्योंकि टाइम लगेगा, मंत्री जी को आगे भी जाना है। आज 1,11,00,000 का जो उद्घाटन हमारे माननीय मंत्री जी ने करा है, मैं उनका जोरदार। और ये कॉलोनी क्या है? ये भारत कॉलोनी, न्यू भारत कॉलोनी, हरिनगर, ये सारी कॉलोनी आपने करवा दी मंत्री जी। तो सभी कॉलोनी आपका धन्यवाद करती हैं। जब 2014 में मंत्री जी बने थे, तो मैं आपको एक घटना बताता हूँ छोटी सी। इसी कॉलोनी में, मेरे भाई गौर से सुन लो यार, सुन लो भाई, कोई बात ना, ये तो चलती रहेंगी चर्चा बाद में। जब 2024 में माननीय हमारे विपुल गोयल जी विधायक बने और मंत्री जी बने, तो इस कॉलोनी पे बहुत बड़ी विपदा आई थी, तोड़फोड़ की। तो जब मंत्री जी से मैंने कहा, मंत्री जी वहां जेसीबी पहुंच गई है और तोड़फोड़ हो रही है, तो मंत्री जी ने मेरे से कहा, भाई कहाँ हो रही है? मैंने कहा जी हाँ, मौलिक चौक पे छोटी सी कॉलोनी है, गरीब आदमी वहां में रहते हैं, तो इस कॉलोनी को तोड़ने आए। मंत्री जी ने तुरंत, जब गुड़गामा में कमिश्नर साहब बैठते थे, एक ही कमिश्नर साहब को गुड़गामा में फोन करा और तुरंत कॉलोनी को रुकवा दिया। तो इनका आजीवन, मंत्री जी ये कॉलोनी तुम्हारा एहसान नहीं भूलेगी, आजीवन आपके साथ रहेगी। ये बहुत बड़ी वे है। ऐसे ही मास्टर जी हमारे न्यू भारत कॉलोनी के मास्टर जी कहाँ हैं? नहीं, ये न्यू भारत कॉलोनी के, इधर आइए मास्टर जी। हम सारी कॉलोनी के मंत्री जी के पास गए 2014 में, और कॉलोनी में कुछ नहीं था। वहां एक अफसर ने कह दी कि यहाँ सीवर लाइन नहीं गिरेंगी। मैंने मंत्री जी से कहा, मैंने कि मंत्री जी वे अफसर ये कह रहा सीवर लाइन नहीं गिरेंगी, अवैध कॉलोनी है। मंत्री जी ने तुरंत कहा सीवर लाइन कल से गिरेंगी। बताओ मास्टर जी, सीवर लाइन गिरी या नहीं गिरी? तो ये है विपुल जी। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, भारत कॉलोनी के अंदर, न्यू भारत कॉलोनी, हरिनगर, जितनी भी कॉलोनियां हैं, नहर पार की, इनमें रिश्तेदारी भी नहीं जुड़ती थी, कोई आता नहीं था रिश्ता करने, इतना बुरा हाल था। पानी की लाइन, सीवर लाइन, लॉकिंग टेल। और अब तो मैंने मंत्री जी से मुंह से एक दिन एक बात और सुनी है कि इनको लॉकिंग टेलों को हटा के सबको लाइन टर्की करेंगे। ये कितनी बड़ी बात है। तो ये मैं कहना चाहता हूँ मंत्री जी, आपका आशीर्वाद सदा इस कॉलोनी पे रहे और मेरे पे भी रहे। मेरे पे भी थोड़ा सा रख ले करो। तो ये है, तो मैं अपने छोटे भाई जो सचिन ने इसमें मेहनत करी है 1,11,00,000 की, मैं सचिन जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। जोरदार ताली बजाएं। तो मैं कहना चाहता हूँ सचिन जी से कि आप हमारे लिए थोड़ा बोलें। जय हिंद, जय भारती। 5 साल आपकी भारत माता की 5 साल जैजू आपके साथ रहेगा, 5 साल ही रहेगा। एक बार जोर से ना, 5 साल के बाद भारत माता की वंदे। एक बार जोर से नारा लगाना है, क्योंकि माननीय मंत्री विपुल गोयल जी आप लोगों के बीच में पहुंचे हैं। आप लोगों का जोश जो है पिछले 1-1.5 घंटे से आप लोग यहाँ इंतजार कर रहे हैं, और एक बार जोर से बोलेंगे विपुल गोयल, विपुल गोयल।
देखिए कितना अच्छा भव्य उद्घाटन समारोह यहाँ पे रखा गया हमारे कॉलोनी वासियों की तरफ से, हमारे भाई शेर सिंह जी, जयजू ठाकुर जी की तरफ से। मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और माननीय मंत्री जी का मैं सबसे पहले यहाँ पधारने पर, क्योंकि इन्होंने हमें समय दिया, उनके लिए मैं माननीय मंत्री जी का धन्यवाद करता हूँ। और मैं मंत्री जी के लिए, क्योंकि ज्यादा समय नहीं लूंगा, इतना ही कहना चाहता हूँ कि मंत्री जी ने हमेशा जो है विकास की बात की है। मैं पहला पूरे प्रदेश के अंदर एक ऐसा मंत्री देखता हूँ जो कि 24 घंटे के अंदर 18 से 19 घंटे काम करते हैं। मिलने के लिए जब हम जाते हैं तो पता चलता है कि मंत्री जी कभी किसी क्षेत्र की विकास की बात कर रहे हैं तो कभी किसी क्षेत्र की विकास की बात कर रहे हैं। तो ऐसे ही आप लोगों के बीच में आज श्री राम जो है एन्क्लेव इस कॉलोनी के अंदर उद्घाटन समारोह में मंत्री जी पहुंचे, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे पार्षद साथी मेरे भाई मुकेश अग्रवाल जी, हमारे अजीत नंबरदार जी, रिंकू जी, इधर हमारे नरेश नंबरदार जी जो कि पूर्व में भी इस वार्ड से पार्षद रहे हैं, मैं आप सबका भी यहाँ धन्यवाद करता हूँ। और मेरी मंडल अध्यक्ष बहन तृप्तिमाला जी, पूरी टीम, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने यहाँ समय दिया। अब मैं आप लोगों का बीच में समय न लेते हुए सीधा माननीय मंत्री जी से निवेदन करता हूँ कि आप आए और मंत्री जी अपने क्षेत्र की जनता को अपने जो शब्द करेंगे उद्बोधन देंगे। मैं छोटी सी बात, भाटी साहब वैसे तो मेरे चाचा लगते हैं, मैं इनकी बात को भी जवाब दे देता हूँ। भाटी साहब सुनो, आपने ये कहा 5 साल हो, मैं बेखून हूँ और राजपूत वैसे हूँ। सुनो, 2014 में विपुल जी के गैल आप में से कोई नहीं था, मैं था और वे थे। सुनो, नरेश नंबरदार भी मैं लेके आया था इसको पार्टी में, इसको बूझो। ये नहीं है, कोई घटना होती है, सुनो, कोई घटना होती है, किसी कारण होता है, किसी मनमुटाव हो जाता है, हो सकता है मेरे मंत्री जी से मनमुटाव हो, मेरे तो मंत्री जी नहीं उल्टा वापसी पार्टी में ले लिया। आप वहाँ बैठो, नहीं वहाँ बैठो, मेरी बात सुनो, सुनो ऊपर से ही, ये भी हंसने की बात है, मैं खुल के बता रहा हूँ। 2024 जब 14 में विपुल चुनाव लड़ रहे थे भाई साहब, जब मैं अकेला एक झंडा उठाने वाला था, नहर पार 122 मीटिंग मैंने करवाई थी। विपुल भाई साहब की बता दो जी, 122 आप भी है। मैं बता रहा हूँ भाई, ये नहीं है, ये नहीं होता, कोई कारण होता ही, किसी का होता था। मेरा मूड में, मैं सुनो, मैं राजनीति से संन्यास भी ले चुका हूँ, लेकिन भाई साहब ने कहा नहीं, क्योंकि मेरा कोई लेना देना नहीं है राजनीति से। भाई मैं पार्षद के लिए तो चुनाव के लिए तैयारी कर रहा था, चुनाव अपने ऐसी हो जाती है हर बार। बढ़िया, मेरे छोटे भाई बने, नरेश बन गया, रिंकू बन गया, कोई बात नहीं है। लेकिन जब ये नहीं, किसी को दिखता भाई राजनीति में कुछ नहीं है, तो अपना आदमी को पीछे हट जाना चाहिए। ये तो मैंने, भाई साहब ने कहा नहीं जयजू तू अपना लगा रहे, तो इसलिए मैं दोबारा आया। नहीं, मेरा राजनीति से कोई अब लेना देना नहीं है। जय हिंद, जय भारती। भारत माता की, भारत माता की। विपुल गोयल, अब बहुत देर से आप सभी लोग इंतजार कर रहे हैं और पूरे हरियाणा के विकास पुरुष, हम सभी के प्यारे कैबिनेट मंत्री भाई विपुल गोयल जी से मैं आग्रह करूंगा आप सभी को। आज यहाँ भारत कॉलोनी नहरपार श्री राम एन्क्लेव की सरदारी, बुजुर्गों, मेरी मातृशक्ति, नौजवान साथियों और यहाँ मंचासीन मेरे सभी पार्षदगण, जैन साहब, जयजू ठाकुर, खंडेलवाल जी और प्रेरणा गांव की सरदारी, भाई कोमल, जितने भी जो लोग और दूर दराज से ये कई गांवों की सरदारी यहाँ पर आए हुए हैं, सभी का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। मेरे पत्रकार छायाकार दोस्त भी यहाँ पर उपस्थित हैं और गर्मी का समय मैं समझ पा रहा हूँ, और आज इतनी संख्या में आप लोग यहाँ पर उपस्थित हुए, आपका हृदय की गहराइयों से धन्यवाद भी करता हूँ। और मित्रों, क्योंकि मुझे 2014 का चुनाव भी याद है, 2024 के अंदर भी फिर आप लोगों ने आशीर्वाद दिया। 2014 के अंदर जब मैं इस कॉलोनी के अंदर, भारत कॉलोनी के अंदर आया था, तो मैं समझता हूँ कि हमने 100 से ज्यादा मीटिंग करी, लेकिन 1 फुट भी जगह नहीं थी जो पक्की हो, यहाँ पर रोड बनी हुई। और मैं वादा करके गया था कि विपुल गोयल दूसरी बार आप लोगों के बीच में तब आएगा कि जब इन रोडों को, नाले, गलियों को पक्का करा देगा। और हमने
150 करोड़ रुपए की लागत से भाई नरेश नंबरदार वहां से हमारा पार्षद बना। 150 करोड़ रुपए की लागत से सीवर, पानी और सड़क बनाने का काम पूरी भारत कॉलोनी में करा। पिक एंड चूज नहीं किया कि छोड़ दिया ये करने का काम किया। लेकिन उसके बाद हमें 2024 में फिर पार्टी ने मुझे टिकट दिया, आप लोगों ने आशीर्वाद दिया, मैं आप लोगों के बीच में आया। श्री राम कॉलोनी नहीं बनी थी और कई सारी कॉलोनी अंदर नहीं बनी है जिनके अंदर आज भी सीवर, पानी, सड़क नहीं है। मैं आप लोगों से वादा करके गया था कि विपुल गोयल इन सबको पूरा कराने का काम करेगा। इसलिए यहाँ पर जितनी कॉलोनियां जो बन चुकी हैं इन सबको पक्का कराना और वहाँ पर विकास कराना मेरी जिम्मेवारी है। आज उसकी शुरुआत यहाँ श्री राम कॉलोनी से होगी। और मैं आपको वादा करता हूँ कि जितनी भी यहाँ पर कॉलोनीज हैं जिनके अंदर सीवर, पानी, सड़क नहीं है, सभी के अंदर कराने का काम किया जाएगा, डलवाने का काम किया जाएगा। और विकास एक निरंतर प्रक्रिया, आज हुआ तो कल फिर ठीकेगा। इन्हीं भारत कॉलोनी में हमने 2015-16 के अंदर सड़क, पानी, सीवर डलवा दिया। वहां पर भी जो दुरुस्ती की जरूरत होगी उसको दुरुस्त करने का काम हम लोग जल्दी से शुरू कर रहे हैं। और मैं यहाँ अपने क्षेत्र के लोगों से यही बात कहने से वो मेरे बारे में जानते भी और कहना भी चाहता हूँ मैं कि विपुल गोयल कोई आप लोगों के लिए नेता नहीं है, आपका दोस्त, आपका भाई, आपका बेटा है। और विपुल गोयल को राजनीति नहीं करता, विपुल गोयल तो एक सामाजिक कार्यकर्ता की तरह आप लोगों की सेवा करने का काम करता है। तो इसने विकास की दृष्टि से जितनी भी कोई दिक्कत आएगी उसके लिए आपको सोचने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक पर्ची पे लिख के मेरे कार्यालय तक पहुंचा देना, उसके बाद की जिम्मेदारी। तो मैं आज यहाँ पर इतना सब काम, क्योंकि आप लोगों ने देखा जब सरकार बने 7 महीने हो गए। मैं समझ पा रहा हूँ कि थोड़ी सी डिले भी हो रही है। पहले दिल्ली का चुनाव आ गया, फिर हमारे जो बहुत दिन से 3-3.5 साल से लंबित थे पार्षदों के अब मेयर के चुनाव आ गए, उनको पूर्ण किया। और आप जल्दी मेयर, डिप्टी मेयर और फाइनेंस कमेटी जल्दी विदिन अ मंथ हम लोग बना लेंगे। उसके बाद जो ये विकास की गति है इसमें 4 चांद लग जाएंगे। थोड़ा सा धैर्य और कॉपरेशन विपुल गोयल को जिस तरीके से आप लोग देते आए हैं इसी तरीके से देते रहना, आप लोगों को पीछे मुड़कर देखने नहीं दूंगा, ये मेरी जिम्मेदारी। तो मैं आज यहाँ पर आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, चुनाव का भी, क्योंकि चुनाव के बाद इस तरीके से इस कॉलोनी में मैं पहली बार आया हूँ और इस क्षेत्र के जितने हमारे गणमान्य व्यक्तित्व हैं उद्घाटन करने के लिए पहले आया हूँ। व्यक्तित्व कथा में बुला ले, ठीक है ना। तो इसलिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद भी करता हूँ कि आप लोगों ने इतना ज्यादा प्यार मुझे दिया, इतना ज्यादा मार्जिन दिया कि मेरी पार्टी ने फिर मुझे कैबिनेट मिनिस्टर बनाकर आप लोगों को सामने भेजा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। मेरा शेर बंदी जवान नहीं, किसी की कोई भी समस्या लिखकर मेरे को दे दे। हमारे बीच में हमारे भाई जितेंद्र चौधरी जी भी आए, मैं उनका भी स्वागत करता हूँ। हमारे युवा के नेता भाई जितेंद्र चौधरी जी। भाई जितेंद्र, तू भतीजा हमारा, तू ये जयजू भाई है, ये कह रहे ना कि हम क्या कर रहे थे और वो क्या कर रहे थे। अरे भाई तुम सबने मिलकर ये काम किया, तभी जो है ना यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का कमल खिला। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। सभी के सभी अपने स्थानों पे बैठे रहो। हाँ लो, बस सभी से अपना अनुरोध है कि अपने स्थानों पर बैठे रहो। और भाई विपुल गोयल जी ने आप सभी को बताया कि कैसे आगे का या आप सभी का चौमुखी विकास की तरफ निरंतर कॉल करके फिर जोड़ेंगे आपको ऐसी ही फरीदाबाद की तमाम खबरों के साथ। मैं आपके साथ